हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 7 मॉड्यूल 7 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जितने प्लेलिस्ट के लिंक हैं आप उन पर चेक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए भी आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। और ऊपर आई बटन में भी वीडियोस के लिंक हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक करें। और हमारे चैनल की जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं मॉड्यूल की, उनके पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और इंस्टा पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो हमारी आईडी है भावना एजुकेशन डायरी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी अदर जजेस बिसाइड द चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो था उसमें एक मेन जजेस के अलावा बाकी बिसाइड्स कितने जजेस थे इनिशियली, यहाँ पे स्टार्टिंग में ओरिजिनली कितने जजेस थे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पे आप अपना टोटल स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। करेक्ट आंसर है आंसर 7, ऑप्शन डी। इनिशियली 7 जजेस थे एक चीफ जस्टिस के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन। यहाँ पे ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनकी जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है उनके ऊपर किसी और स्टेट की होती है, बट इसमें से एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिस पे जो है कि यहाँ पे उसका अपना हाई कोर्ट है। ऑप्शन ए दमन एंड दीव, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, और जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो भी दिल्ली में हैगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तो है, बट यहाँ पे सारे मेंबर्स की परमिशन से या डिस्कशन के बाद वो हियरिंग के लिए किसी और स्टेट में भी बेंच शिफ्ट कर सकते हैं टेम्परेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amendment act conferred on the Supreme Court the jurisdiction to transfer cases from one high court to another high court। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केसेस का ट्रांसफ़र करना, ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पावर जुरिस्डिक्शन में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर 42 अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें जितने भी अमेंडमेंट हुए थे वो सभी अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे प्रेम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे। तो यहाँ पे सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे, इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रेम्बल है उसमें अब तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है कि किसी के रिकमेंडेशंस की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, या किसी की कंसल्टेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ऑप्शन बी अलोन, ऑप्शन सी in consultation with the governor, option D in consultation with the judges of the Supreme Court alone। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अलोन। यानी कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट अकेले ही करते हैं बिना किसी की परमिशन या बिना किसी की कंसल्टेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द appellate jurisdiction of the Supreme Court does not involve। तो यहाँ पे इसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। तो यहाँ पे जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में इसमें से क्या चीज़ फॉल नहीं करती है। ऑप्शन ए क्रिमिनल केसेस,
ऑप्शन बी केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन of the constitution, option C civil cases, option D disputes arising out of the pre-constitution treaties and agreements. So the correct option is यहाँ पे option D है कि जो appellate jurisdiction में नहीं fall करता वो है dispute arising out of pre-constitution treaties and agreements. Next question is a judge of a Supreme Court may resign his office by writing under his hand address to the. तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अपना रिजिग्नेशन किसको देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट. तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं और जो मैक्सिमम यहाँ पे रिजिग्नेशंस लिए जाते हैं, रिमूवल प्रोसीजर होता है, उसमें हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम. जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ये उसकी बात हो रही है. द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स आर डायरेक्टली अंडर. तो यहाँ पे जो जैसा हमारा सिस्टम है इसमें हाई कोर्ट किसके अंडर में है? वो भी डायरेक्टली जो स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं. ऑप्शन 1 ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी यूनियन पार्लियामेंट, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में बी एस्टेब्लिश बाय. जब किसी एक कई बार ऐसा होता है कई इंडिया में कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, उसके बाद कई स्टेट की यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन है. तो 2 और मोर स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट और यूनियन टेरिटरी के लिए भी कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को जो है कुछ यूनियन टेरिटरीज़ की ज्यूरिसडिक्शन किसी स्टेट के पास होती है, यानी कि उस स्टेट के हाई कोर्ट में किसी यूनियन टेरिटरी की ज्यूरिसडिक्शन भी होती है. तो ये पावर जो है किसके पास होती है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट बाय लॉ, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ द स्टेट. करेक्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट बाय लॉ. तो ये पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है, लॉ के थ्रू पार्लियामेंट इस चीज़ को अप्रूव करती है और ये हाई कोर्ट को पावर देती है कि हाई कोर्ट पे कौन कौन सी स्टेट की या कौन सी यूनियन टेरिटरी की ज्यूरिसडिक्शन भी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर बाय मेड बाय इट्स प्रीवियसली इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल. तो सबसे पहले यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सभी आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद होने चाहिए. तो 124 से लेकर ये 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं. इसमें कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कम इम्पॉर्टेंट हो. तो यहाँ पे जो रिव्यू की पावर है वो कौन से यहाँ पे आर्टिकल में गिवन है? तो वो आर्टिकल 137 में है और स्पेशल लीव जो है 136 में है. और यहाँ पे जो एडवाइजरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो 143 आर्टिकल में है. और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाकी कोर्ट्स में बाइंडिंग होगा 141 में है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम होते रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ हेल्ड दैट प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक थ्राइस इन वन गो इज इलीगल. जो ट्रिपल तलाक था वो इलीगल हुआ है. तो ये जो जजमेंट है ये कहाँ पे गिवन थी, कहाँ से सुनाई गई थी? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन बी नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी कैलकाटा हाई कोर्ट, ऑप्शन डी इलाहाबाद हाई कोर्ट. तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो है ये इस पे प्रोनाउंसमेंट इसको सुनाया था ट्रिपल तलाक क्या है कि ये इलीगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज भी अपॉइंट होते हैं, एक्टिंग जज भी अपॉइंट होते हैं. तो एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट्स क्यों की जाती हैं? तो एड हॉक जजेस सबसे पहले टेम्परेरी टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. तो कौन इन्हें अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए अ सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट duly qualified for appointment as a सुप्रीम कोर्ट जज, ऑप्शन बी
a person fully qualified for appointment as a judge of the Supreme Court. Option C, a retired judge of Supreme Court. Option D, an acting judge of the Supreme Court. तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक जो सिटिंग होती है आ सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है जो क्वालिफाइड होता है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ पे एक बेंच होती है, एक सिटिंग होती है, हाई कोर्ट जजेस में से सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए यहाँ पे क्वालिफाइड होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, ये इसका जो नंबर है ये कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट में जो जजेस का नंबर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स आर competent टू अवॉर्ड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू। तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होते हैं, सेकंड क्लास भी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं वो कितने टाइम का जो है इम्प्रिजनमेंट ग्रांट कर सकते हैं या अवॉर्ड कर सकते हैं, तो ये 2 साल है, 2 साल से ज़्यादा का नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन होम आर द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्टेड इन इंडिया। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो इंडिया में किसको दी गई है, किसके पास है। ऑप्शन ए ऑल द कोर्ट्स, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द हाई कोर्ट्स, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द हाई कोर्ट्स। तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न हमने यूएसए से बोरो किया है और ये सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट्स को ये दिया गया है, ये वाली पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल jurisdiction given by the Constitution of India to the Supreme Court. Option A enforcement of fundamental rights, option B advising the chief executive in legal matters, option C hearing revenue cases of appeal, option D hearing criminal cases of appeal. So the correct option is option यहाँ पे A है enforcement of fundamental rights। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल jurisdiction है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी है तो वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इतनी इन्फोर्सेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे इन्फोर्सेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो अपने ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं, किसके थ्रू। तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट के रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। तो इससे एक प्रोसीजर इम्पीचमेंट की तरह ही एक प्रोसीजर चलता है, लेकिन इस तरह से अभी किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अभी जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, तो तो यहाँ पे दीपक मिश्रा, इनसे रिलेटेड कुछ इस तरह के जजेस पे हुए थे ये, तो यहाँ पे इन दोनों पे नहीं हुए थे, लेकिन इससे पहले कुछ जजेस पे हुआ था। लेकिन किसी पर भी ये जो प्रोविज़न लाया गया था, ये जो प्रस्ताव रखा था, ये माना नहीं गया था। तो इस तरीके से अभी किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है, चीफ जस्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है वो कहाँ से दी जाती है। ऑप्शन ए ग्रांट्स इन एड, ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट्स, ऑप्शन सी कंटिजेंसी फंड, ऑप्शन डी कंसोलिडेट फंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंसोलिडेटेड फंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू सिग्निफाइज दैट द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू क्या सिग्निफाई करता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन ए कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी can declare a state law as unconstitutional,
कि नेक्स्ट ऑप्शन सी कैन रिव्यू केसेस डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, ऑप्शन डी हैज़ फाइनल अथॉरिटी ओवर ऑल केसेस. So the correct option is option C, can review cases decided by the High Court. हाई कोर्ट ने जिन केसेस को डिसीजन दिया है या हाई कोर्ट ने जिन केसेस को अभी तक संभाला है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं अपने जुडिशियल रिव्यू पावर के थ्रू उनको रिव्यू कर सकता है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय. तो यहाँ पे जो किस यहाँ पे पार्ट में ये कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. तो ऑप्शन ए 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी जुडिशियल डिसीजन, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी प्रियम्बल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसमें सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात की गई है. लास्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल. यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है, अब राइट टू प्रॉपर्टी एक अलग आर्टिकल में है, लेकिन यहाँ पे अर्लियर होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या कौन से आर्टिकल में फॉल करता था. तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में था, उसके बाद इसे अमेंड करके यहाँ पे आर्टिकल 300 क्लॉज ए में ऐड किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को. तो राइट टू प्रॉपर्टी जहाँ पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. तो इसमें काफ़ी डिस्कशंस होती हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में कौन से टाइप का राइट है. तो राइट टू यहाँ पे प्रॉपर्टी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 क्लॉज ए में गिवन है और पहले ये आर्टिकल 31 में इंक्लूडेड था. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर अभी तक आप हमसे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. एंड थैंक यू.